हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बेबी वी केयर। और अब ऑफिसेज स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि कोरोना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है और इसलिए अब अभी तक जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था अब वो स्टॉप हो रहा है और बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं अब लोगों को ऑफिस पे बुला रहे हैं। इसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके पास एक छोटा बेबी है जो आप पे डिपेंडेंट है। तो अब आप कैसे डिसाइड करें कि आप कब से और कैसे ऑफिस जा सकते हैं। तो आइए यही सारी छोटी छोटी बातें हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। अगर आपके पास एक न्यूबॉर्न बेबी है यानी आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो एज़ पर द लॉज आपको मैटरनिटी लीव मिलती है जो कि अराउंड 26 वीक्स की होती है। और कई ऑफिसेज में आप पेड मैटरनिटी लीव्स भी ले सकते हैं जहाँ पे आप अपनी जो सैलरी है उसके एक्सचेंज में कुछ लीव्स ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप ज़रूर चेकआउट करें। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट फीडिंग की। तो जब आप छोटा बेबी है आपके पास और आप उसे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं लेकिन आपको ऑफिस जाना पड़ता है तो 6 मंथ्स तक तो आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हैं। 26 वीक्स जब आपको लीव्स मिलती हैं मैटरनिटी लीव तो वो भी 6 मंथ्स के आसपास ही रहती हैं, तो आप उतना तो मैनेज कर लेते हैं। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपके बेबी को आप ब्रेस्ट फीड भी कराएं क्योंकि आपके पास ब्रेस्ट मिल्क इनफ है। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम आती है और आपके बेबी को भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में एक लैक्टेशन रूम के बारे में पता करें, अपने एचआर से डिस्कस करें कि क्या आपके ऑफिस में लैक्टेशन रूम की फैसिलिटी है। और जब आप जॉब के लिए भी कहीं इंटरव्यूज़ देते हैं तो ये आप ज़रूर चेकआउट करें। कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें ये क्लियरली लिखा रहता है कि लैक्टेशन रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर वहाँ पे लैक्टेशन रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप जो है अपने बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके रख सकते हैं। जैसे कि हैंड हेल्थ छोटे ब्रेस्ट पंप आते हैं जो कि मैनुअल ब्रेस्ट पंप होते हैं, वो अपने बैग में आप कैरी कर लेते हैं और उसके बाद आप वहाँ ऑफिस में जाके लैक्टेशन रूम के अंदर आप वो रेगुलर आवर्स पे ब्रेस्ट पंप कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बेबी की एज कितनी है। तो अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, न्यूबॉर्न है, तो उसे मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और जैसे आपका बेबी बड़ा होता रहता है वैसे वैसे मिल्क की रिक्वायरमेंट भी कम होती रहती है और मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होता रहता है। बट इस प्रोडक्शन को आप कम करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको भी कुछ प्रॉब्लम होती है अगर मान लीजिए आप सडनली ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट के वीडियो में बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली जो आपकी सडन ब्रेस्ट फीडिंग जो आप स्टॉप कर देते हैं उससे होती है। तो आप सडनली ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप मत करें, उसको एक ग्रेजुअल मैनर में करें। जब आपका बेबी उसको रिक्वायरमेंट भी है और आपके पास इनफ मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो आप बेबी को ज़रूर पिलाएं। मेथड कोई भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं और आप वहाँ पे अपने बेबी को कैरी नहीं कर सकते या वहाँ पे आपका बेबी आ नहीं सकता या जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लैक्टेशन रूम के बारे में पता करें और लैक्टेशन रूम का पूरा फ़ायदा उठाएँ। एटलीस्ट दिन में 2-2 घंटे में, अगर आप नई मदर हैं तो हर 2-2 घंटे में आपको 10 मिनट्स के लिए ब्रेस्ट पम्प ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है वो आप एक अच्छे से पाउच में, जो कि ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए पाउच आते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग जो बॉटल्स होती हैं उनमें भी स्टोर करके आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दीजिए। या फिर आप अपने साथ एक बैग कैरी कर लीजिए जो कि मिल्क को स्टोर करने के लिए होता है, वो कूलिंग बैग होता है, आप उसको अपने साथ ले लीजिए और उसमें लेके आप मिल्क जो है बेबी को ला के दे सकते हैं। वो बेबी के लिए बहुत सेफ़ रहता है। अगर आपको डिटेल्स जानना है तो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जो सीरीज़ है उसे ज़रूर चेकआउट करें। उसमें अराउंड 15 to 16 17 वीडियोज़ हैं ऐसे ही, और आप उसमें प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे ब्रेस्ट पंप के थ्रू कर सकते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप ब्रेस्ट पंप कर रहे हैं, और आप बेबी के लिए अगर ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी ही डिटेल्स आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट भी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें। ब्रेस्ट फीडिंग की इशू को आपने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन अब दूसरी चीज़ है बेबी की केयर की। तो जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके पीछे आपके बेबी का केयर कौन करेगा। सबसे अच्छा तो ये रहता है अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में से ही किसी को बोल दीजिए, क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली में है तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चा कैसे रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई घर पे ऐसा रहेगा जो आपके बच्चे का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल मेट्रो सिटीज़ में अकेले रह रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप अपने पेरेंट्स में या अपने इन लॉज में किसी को बुला लीजिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी एब्सेंस में अपने बेबी, जो आपका बेबी है, उसके साथ रहे।
अगर ये पॉसिबल है तो नथिंग बेटर देन दैट, बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको प्रॉपर एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करना चाहिए जो कि फुल टाइम हाउस हेल्प या आपके जो 9 आवर्स की बेबी सिटर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जब आप बेबी सिटर को हायर करते हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि वो फुल्ली वेरीफाइड हैं और उन्हें अपना काम आता है, क्योंकि जब आप वहाँ नहीं रहेंगे तो उस टाइम पे आपका जो बेबी है वो उनके ही भरोसे है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान देना, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में किसी गलत इंसान को हायर मत करिएगा। लोकल लोगों को आप हायर ज़रूर कर लेते हैं बट वो अपने काम में एप्ट नहीं होते, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एक वेरीफाइड एजेंसी है, वहाँ से आपको वेरीफाइड पर्सन हायर करना है जिसको ये काम अच्छे से आता है, और कोशिश करें पर्सन है जो आपके बेबी का ध्यान रख रहा है वो सिर्फ बेबी का ध्यान रखने के लिए हो। क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे आपका छोटा बेबी है, आप खुद भी बेबी का ध्यान रखते समय किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं या कुछ और काम करते समय बेबी का ध्यान रखने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी पर्सन है, चाहे वो आपका रिलेटिव्स हो या आपने किसी को हायर किया है, अगर आपने बेबी का ध्यान रखने के लिए रखा है उन्हें, तो वो जो काम है वो उनको ही दे। जैसे खाना बनाना है या कुछ है तो वो काम आप उन्हें मत दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जब आप घर पे अवेलेबल हैं उसी टाइम पे या तो उनसे वो काम करा लें या तो उनकी इस काम में हेल्प कर दें, ताकि आप ऑफिस जा रहे हैं उस टाइम पे उन्हें ये सब काम ना करने पड़े और इस टाइम पे उनका पूरा ध्यान सिर्फ बेबी पे होना चाहिए। जैसे बीच में नहाना धोना है, उसके लिए भी आपको यही करना है कि आप अपने ऑफिस जाने से पहले ये सब काम फिनिश करा दें ताकि वो पूरे दिन के लिए फ्री हो। ध्यान रखें बेबी का, क्योंकि अगर कोई भी छोटा मोटा काम रहता है उसमें अगर उनका ध्यान चला जाता है तो बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे पाते। और आपको भी पता है कि एक बच्चे का ध्यान रखते समय आपका फुल फोकस बच्चे पे होना चाहिए। इसलिए जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं या छोटे मोटे काम हैं वो उनको ना दें। इसके साथ में दूसरी चीज़ है, आप उनको अच्छे से समझा के जाएँ, लेकिन बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि जब आप बेबी के साथ होते हैं तब आपको पता है कि आप बेबी के लिए जब ध्यान देते हैं तो उस समय बार बार फ़ोन आप आ रहे हैं, तो एक तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, साथ में बेबी भी डिस्ट्रैक्ट होगा। इसी वजह से जो केयर गिवर है उन्हें भी आप थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए। आप मैक्सिमम 1 या 2 कॉल्स कर लीजिए, अदरवाइज़ बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप कॉल्स करते हैं तो जो केयर गिवर है वो डिस्टर्ब होता है और उसका फोकस बच्चे पे नहीं फ़ोन पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अभी थोड़ी देर में कोई कॉल करने वाला है और उसे पूछने वाला है कि क्या क्या हुआ। तो आप उनको थोड़ी सी स्पेस दीजिए, प्लस उनको अपने मेथड जो हैं वो इम्पोज करने की कोशिश मत करिए। जैसे जो आपने प्लानिंग की है अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए वो पॉसिबल नहीं होता कि वो सारी चीज़ें उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो थोड़ी सी लिबर्टी जो है वो उन्हें दीजिए, यानी थोड़ी फ्रीडम दीजिए, वो थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकें। मान लीजिए आप एक तरीके से बच्चे के साथ खेलते हैं तो आप अगले को फोर्स मत करिए कि वो भी उसी तरीके से बच्चे के साथ खेले। इससे क्या होगा कि बच्चा नई नई चीज़ें भी लर्न करता है। अगर जैसे मान लीजिए कुछ जोड़ना तोड़ना खेल रहा है उनके साथ या कोई नए वर्ड सीख रहा है तो इट्स ओके। और आपको कभी कभी लगेगा कि वो कुछ गलत चीज़ें ना सिखाते तो आप उस पर चेक ज़रूर रखिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा आज कोई गलत बात सीख गया तो वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहने वाली है। कि बच्चा लर्निंग फेज़ में है, मान लीजिए कुछ गलत सीख भी जाता है तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो आप बिहेव करेंगे बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है। केयर गिवर के साथ रहेगा, वो उसके साथ सीखेगा, लेकिन वो एक टाइम बीइंग के लिए है। तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। अभी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो बच्चा है वो सेफ़ रहे और उसका कोई ध्यान रख सके, तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिए। आप जाने से पहले अपने जो केयर गिवर है उसको पूरा शेड्यूल समझा के जाइए, पर कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा फ्रीडम भी दें कि वो थोड़ा बहुत आगे पीछे उस शेड्यूल को कर सकता है। हाँ, बच्चे के लिए वो ज़रूरी है कि उसका शेड्यूल फॉलो हो, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। अगर बच्चे ने पहले नहा लिया और बाद में खाना खाया, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। पर अगर मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इतना आपको उनकी बात भी समझनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि उन्हें आज ऐसा करना पड़ा। तो आप थोड़ा सा उनको मतलब इस चीज़ की फ्रीडम दें। दूसरी चीज़, जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तो अच्छे से अपने बेबी को प्यार दुलार करके ज़रूर जाइए, लेकिन बार बार उसे देखने के लिए वापस मत आइए। बच्चा थोड़ा सा शुरू में रोएगा, परेशान होगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो शुरू में उसके कहने पे वापस मत आइए। एक बार गए उसे अच्छे से समझा दीजिए, बाय कर दीजिए और उसके बाद दोबारा उसे देखने के लिए बार बार मत आइए, क्योंकि इससे जो है बच्चे का जो सेपरेशन एंग्जाइटी है वो बढ़ता है। तो बच्चे की सेपरेशन एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि धीरे धीरे करके आप उससे डिस्टेंस बनाइए और जब आप जा रहे हैं तो उसके बुलाने पे या रोने पे वापस मत आइए।
जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो सीखता है। गेम मैंने आपको बना के बताया था, उसी टाइप से आप ट्राई कर सकते हैं कि बच्चे के साथ पीकाबू और ये सब खेलें। बच्चे को ये समझ जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है थोड़ी देर के लिए गायब होती है, बट दैट इज़ परमानेंटली प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि वो चली जाएगी। तो उसी तरीके से वो धीरे धीरे ये भी समझेगा कि आप जा रहे हैं लेकिन आप शाम को आएंगे भी। एंड शुरुआत में आपको लगेगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, और ट्रस्ट मी कि एक आध हफ्ते में बच्चा अपने आप समझ जाता है कि ये रूटीन है, मम्मा को या पापा को ऑफिस जाना है और कुछ टाइम बाद मम्मा आ जाएगी इवनिंग तक। अब बच्चे अपने आप ही इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, इवनिंग में वेट करने लगते हैं कि अब जल्दी से मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं। तो उन्हें बहुत अच्छे से उनकी बॉडी क्लॉक इस चीज़ के लिए एडजस्ट हो जाती है। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ। तो उसी तरीके से इसीलिए आप, मुझे पता है कि ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉइंट है कि आप इतने टाइम से अपने बच्चे के साथ रह रहे थे और अचानक से आप अपने बच्चे को छोड़ के आप जाएंगे। तो ये जो एक इमोशनल प्रिपरेशन है ये आपको पहले से करनी पड़ेगी। इसके साथ में जो आपने जिसको भी हायर किया है या आपका जो मेन केयर गिवर है जो आपके एब्सेंस में बेबी को देखेगा, उसके साथ आप एटलीस्ट 1 मंथ का एसोसिएशन रखें। मतलब कि आप अपनी प्रेजेंस में उनको 1 महीने तक ट्रेनिंग दें, पर ट्रेनिंग ऐसे दें कि आप हर चीज़ में इंटरप्ट मत करें। आप उन्हें समझा दें और वहाँ से समझ लीजिए आप प्रेजेंट ही नहीं है, इस तरीके से रहिए। मतलब आप थोड़ा सा दूसरे रूम में जाके अपना काम करिए, ऐसे रहिए कि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और आप ये देखिए कि अभी जो है वो पर्सन कैसे काम कर रहा है और आपका बच्चा उसके साथ कैसे इंगेज हो रहा है। जब आप टाइम देंगे उन दोनों को आपस में इंगेज होने का, तभी वो इंगेज हो पाएंगे। तो आप अपनी प्रेजेंस में ऐसा काम करवाइए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन बार बार इंटरप्ट मत करिए। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सारी प्रिपरेशन के बाद आई थिंक आप रेडी हो जाएंगे। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, आप बच्चे को पहली बार छोड़ के जा रहे हैं, ये आपके लिए भी इमोशनल है, बच्चे के लिए भी, बट इट्स अ फेज़ ऑफ योर लाइफ। अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो आपके बच्चे के लिए आप अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जाना है, ये बात आप अच्छे से समझिए। इसकी प्रिपरेशन आप धीरे धीरे पहले से शुरू करें और अपने आप का भी मेंटल मेकअप करें। आप समझाएं अपने आप को कि बच्चे को छोड़ के आप बच्चे की भलाई के लिए ही जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे, आपका बच्चा भी समझ जाएगा। तो यही सारी छोटी छोटी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप अपने बच्चे को छोड़कर आप ऑफिस वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो था वर्किंग वुमेन या वर्किंग मदर्स के लिए स्पेशल। ये वीडियो एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं मार्च में लाऊंगी, बिकॉज मार्च में इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, बट मैं उस टाइम पे ये वीडियो नहीं ला पाई फॉर सम रीज़न। बट ये अब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि अभी सारी मदर्स जो हैं उन्हें अब ऑफिस जाना पड़ रहा है। अब कोरोना कंट्रोल हो चुका है और अब उनको अपने बच्चे को घर पे छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो जो है आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं जो पहली बार माँ बनी हैं। और क्योंकि कोरोना के टाइम से अभी तक सबको वर्क फ्रॉम होम का ही ऑप्शन था, तो सब एक एक डिफरेंट जोन में थे कि अब बच्चे के साथ भी रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बट अब जैसे आईटी कंपनीज या एमएनसीज हैं सारी, उन्होंने भी लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बुलाना शुरू कर दिया है। तो आपको भी पता है आज नहीं तो कल आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका ऑफिस अभी ऑलरेडी स्टार्ट नहीं हुआ है, कई जगह पर फ्लेक्सिबल प्लान्स है, अवेलेबल है। तो अगर आपके ऑफिस में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं आपको कि आप कुछ दिन ऑफिस जाएँ या कुछ आवर्स के लिए ऑफिस जाएँ, तो वो पॉसिबल है तो वो ऑप्ट करें। बट आई वुड सजेस्ट कि इस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो ज़रूर फॉलो करें अपने जो केयर गिवर के साथ है। अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है फॉर यू, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि आपके पास एक छोटा बेबी है और बहुत सारे ऑफिसेज में ये पॉलिसीज़ हैं कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं। और कई ऑफिसेज में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आई नो कि आज नहीं तो कल स्टार्ट होगा ही होगा। तो आपको मान लीजिए आप हमेशा इसी ऑफिस में तो नहीं रहेंगे, तो कल ये शुरू करना है या आज ये शुरू करना है, पर शुरू तो करना ही है। तो इसीलिए जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, बिकॉज ऑलमोस्ट सबको ही अब ये प्रॉब्लम फेस होगी ही होगी। एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, आई होप कि आपके लिए और आपके सारे ही फ्रेंड सर्कल में जितनी भी नई मदर्स हैं उनके लिए। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगा कि ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत टाइम से डिले हो रहा था। सो थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही साथ अब हमारे चैनल को आप फेसबुक, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ हम अवेलेबल हैं ट्विटर पे, और साथ ही साथ अब हमारी लाइव
वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। अब इसमें मैं रेगुलर हर वीक में कंटेंट भी पोस्ट करूँगी, तो आप उसको चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं और उसे ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे आप अपने ईमेल को हमारे साथ रजिस्टर करेंगे तो आपको हमारे प्रॉपर न्यूज़लेटर्स मिलेंगे जो कि मंथली फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे। उसके साथ आपको बहुत सारे ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स के बारे में भी स्पेशली ऑन बेबी प्रोडक्ट्स एंड प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हमें वहाँ पे ज़रूर चेकआउट करें। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे योर बेबी वी केयर या किसी भी सर्च इंजन पे yourbabywecare.com एंड यू वुड रीच टू आवर वेबसाइट। एंड उस वेबसाइट पे आपको हमारे सारे ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।